Hello students, in previous video we have completed worksheet 2 and in that worksheet we have learned how to convert percentage into fractions in the lowest term and percentage into decimal. That means हम percent के sign को remove करते हैं and then we convert it into decimals or in lowest term. Now today we will learn how to convert fractions, decimals and whole numbers into percentage. That means अब हमने percentage बनानी है किसकी? Fractions की, decimals की and whole numbers की. So let us convert into percentage. Right. Till now we have removed the percentage sign by writing 100 in the denominator. But now we will convert into percentage. Let us take the examples. First, we will take the fraction, right? And in second example, we will take the decimal, and in third example, we will take the whole number, right? The rule is same for all of these. What we have to do is, there are two methods mentioned in your book. I will explain only one method, which one is easier, right? So what we have to do, we have to convert this fraction 4/5 into a percentage. That means हमें क्या बनाना है इसका? Percentage बनाना है, right? So percentage बनाने के लिए हमें क्या करना है? You know that percent means upon 100, right? Denominator में क्या आ जाता है हमारा? Upon 100, right? This is percentage. ऊपर कुछ भी होगा, suppose 25%, so we will write 25 upon 100, 3% 3 upon 100, 1% 1 upon 100, right? That is we have to write 100 in the denominator. ये होती है हमारी percentage. अब हमें क्या करना है? जो ये fraction है इसको किस में convert करना है? Percentage में. So how we will convert? What we have to do? We will multiply and divide the fraction by 100. Now I will explain why we will do. We will multiply and divide the given fraction by 100. Multiply भी हमने 100 से किया और divide भी 100 से किया. अब मैं आपको यहाँ explain करता हूँ कि जब हम किसी भी चीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ वी सॉल्व इट, विल डू इट हियर. सपोज 4/5 को मैं किसी भी नंबर से, टेक एनी नंबर, कुछ भी ले सकते हैं आप नंबर, सपोज 7, राइट? 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया. नाउ सॉल्व इट. अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 7 और ये 7 तो आपस में कट जाएंगे. 7 1 जा 7, 7 1 जा, लोवेस्ट टर्म में क्या हो गया? 1/1. और व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, सॉल्व इट, तो 4 1 जा 4, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, एंड 5 1 जा 5. तो क्या आ गया मेरे पास वापस? 4/5. सिमिलरली 4/5 को मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा सेम नंबर से. लेट अस टेक अनदर नंबर, सपोज 82/82. दैट मीन्स मैंने 82 से मल्टीप्लाई भी किया और उसी नंबर से मैंने डिवाइड भी कर दिया, राइट? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर. सो लेट अस सी द आंसर अगेन. 82 और 82 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 82 1 जा 82, 82 1 जा 82. अगेन द आंसर विल बी सेम. 4 1 जा 4 and 5 1 जा 5. So that means whenever we multiply and divide any number by the same number से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम से ही डिवाइड कर रहे हैं, then the answer will be same number. कोई फर्क नहीं पड़ता. Similarly, so हमारी इस टाइम रिक्वायरमेंट क्या है? 100. परसेंटेज बनाने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? 100 की. बिकॉज अपॉन 100 मीन्स परसेंटेज. तो मैं 100 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे इस 4/5 जो फ्रैक्शन गिवन है इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और वापस ये 4/5 बन जाता है. तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा. नाउ व्हाट वी विल डू, जो ये हमारा अपॉन 100 है इसको मैं क्या कर दूंगा?
परसेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, बिकॉज परसेंट मीन्स अपॉन 100। तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 100 है, इसका क्या बन जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरा परसेंट बन जाएगा 100, और ये हो गया परसेंट, राइट। इसका क्या बन गया, ये परसेंट। अगर मैं इस परसेंट को रिमूव करूंगा तो वापस ये नीचे आ जाएगा। तो अगेन बोथ ऑफ देम आर सेम। ये तीनों जो टर्म्स मैंने लिखी है, ऑल दीज थ्री आर सेम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपॉन 100। 100 से 100 कट हो जाएंगे, 1 वापस से ये आ जाएगा। तो मैं सेम चीज को इसी फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ वी विल सॉल्व इट। सो सॉल्व इट। 4/5 multiplied by 100. So solve it. We will get 400. Numerator and numerator multiply by 5%, and now cut it right in the lowest term. You know that last term मेरी ones place पे क्या है, 0 है, and यहाँ पर मेरा 5 है, तो both of them come in the table of 5. So 5 1s are 5, 5 8s are 40, 80. So the answer is 80%. I hope it is clear to you. थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। सो कीप इट इन माइंड कि जो ये स्टेप है, ये हर बार हम नहीं दिखाएंगे। डायरेक्टली आपकी बुक में ये स्टेप गिवन है, दिस स्टेप इज नॉट मेंशन्ड, और ये एक्सप्लेन भी नहीं है आपकी बुक में कि कैसे आया ये। सो नाउ आई होप इट इज क्लियर दैट हाउ वी कैन सॉल्व और कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई it by 100 and write the percent sign. Let us take one more example. फ्रैक्शन का ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज 2 and 3/4, right? Now we will take the example of mixed number. Now you know that what is our first step when the question is given in mixed form. We always convert it into improper fraction, right? So how we convert it? 4 2s are, multiply it, 4 2s are 8, and then add the numerator 3. So 8 plus 3 is 11/4, right? Now we have to convert it into percentage. So ये step मैं skip करता हूँ इसको शॉर्ट करने के लिए, अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट ये करेंगे तो अगेन 100/100 फिर ये स्टेप आएगा। तो इसको मैं एक स्टेप में शॉर्ट करके, लेस करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड %, राइट। नाउ इस टाइप से आपके बुक में गिवन है कि इस टाइप से सॉल्व करना, राइट। सो सॉल्व इट, या तो यहीं पर आप कट कर लीजिए या फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके आप कट कीजिए। सो इट आई थिंक इट इज मोर इजियर टू कट इट हेयर। सो बोथ ऑफ देम आर इवन नंबर्स, सो इट विल कम इन द टेबल ऑफ 2, और आप डायरेक्ट 4 के टेबल में से भी कट कर सकते हैं। अगर आपको 4 का टेबल आता हो तो ये 4 के टेबल से भी 100 कट हो जाएगा, अदरवाइज 2 से कट करेंगे फिर अगेन 2 से कट करना पड़ेगा। 4 1s are 4 and 4 25s are 100. Now 11 multiplied by 25, solve it. 25 and 25, so it is 275. 275% is the answer. Now let us take one more example in which we will take the decimal number. Okay, decimal number को हम convert करेंगे किसमें, percentage में। So let us take 0.2, right? So you know what we have to do to convert it into percentage? We'll just multiply it by 100 and write % sign. Why? You know that जब हम 100 से इसको वो करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल होके वापस यही बच जाएगा। So this is the easiest way. Solve it, and you know that when we multiply the decimal number by 100, 10,000 और 10,000 किसी भी 10 के मल्टीपल से करते हैं तो our decimal shifts towards right side. जब डिवाइड करते हैं तो it shifts towards left side, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहाँ को शिफ्ट होता है, राइट साइड को। That we have already learned in fraction unit.
सो 2 स्टेप्स, बिकॉज 2 zeros हैं तो 2 steps ये शिफ्ट करेगा राइट साइड को. सो 1 step में यहाँ पर एंड 1 more step, तो उसके लिए हमें 0 लगानी पड़ेगी. सो व्हाट विल बी द आंसर? इट इज 20.0 लिखो या नहीं लिखोगे, दैट इज अप टू यू. तो 20%. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे. तो 20.0 अगर आप लिखना चाहें, अदरवाइज और इसको आप खाली 20% भी लिखेंगे, बोथ आर सेम. बिकॉज हम होल नंबर्स को में डेसिमल्स नहीं लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज बेटर. ऐसे भी लिखेंगे तो इट इज नॉट रॉन्ग, बट स्टिल वी राइट इट लाइक दिस ओनली. एंड similarly, if you want to take another example of decimal number, so suppose 3.5 को convert करना है हमने किसमें? Percentage. So how we'll convert it? 3.5 multiplied by 100 and then percent sign, and you know the decimal will shift 2 places towards right side because 100 से multiply हो रहा है, 2 zeros है, so the answer will be 350%, right? Now we'll take an example of a whole number. So whole number तो सबसे easy ही है. Let us take suppose 7. We have to convert this 7 into percentage. So how we convert it? 7 multiplied by 100 and then percent. And I have already explained to you this step कि ये step कैसे आ रहा है. ये 100 से multiply करके हम percent sign कैसे लगा रहे हैं. So it is explained in the first example. 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे एंड देन ये जो डिनोमिनेटर वाला 100 है इसका परसेंट बन गया एंड देन वी सॉल्व इट एंड वी गेट द आंसर. तो चाहे वो डेसिमल नंबर है या फिर होल नंबर है या फ्रैक्शन है, द प्रोसीजर विल बी सेम. जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड देन राइट द परसेंट. सो आंसर इज 700%. आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू नाउ. इट इज वेरी इजी. जो दूसरा मेथड है, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो आई हैड एक्सप्लेन द इजियर वन टू यू. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द next worksheet, that is worksheet number 3. And in this worksheet we have to do we have to convert the fractions into percentage and then these whole numbers into percentage and then the decimal numbers into percentage. So all these 3 questions are same. Let us do one or 2 parts of each question. So worksheet number 3, question number 1. Convert the following into fractions into percentages. A part we have already done 4/5. So we'll take this B part, that is 6/10. So how we convert it? You know, we have to multiply it by 100 and write percent sign. Solve it. यहीं पर हम कट कर लेते हैं 10 10s 100 और you can cut the zeros. तो इससे easier हो जाता है, 0 से 0 कट हो गया and then multiply the numerator. 6 10s 60% is the answer. C part 3/4. So 3/4 multiplied by 100 and then percent sign. Solve it again. ऊपर भी किया था हमने. 4 के टेबल में 100 आ जाता है. 4 1s 4 and 4 25s 100, right? And then 25 3s 75%. और नीचे डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पर भी 1 था, so there is no need to write 1 in the denominator. Here also there is 1 in the denominator. So denominator में 1 आप लिखें या नहीं लिखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कोई भी होल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता ही है. आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑफ नो यूज. सो जनरली वी डोंट राइट द 1 in the denominator. Now D part, that is 9/50.
So we have to convert it into percentage. So 9 upon 50 multiplied by 100%. Now cut it here only. So 52 is 100, you know. Otherwise simpler way में अगर हम कट करें तो 0 से 0 कट कर दीजिए. Then what is left is 5 and 10. So 5 1s are 5 and 5 2s are 10. और 52 is 100. किसी भी वे में कट करेंगे आंसर will be same. So again denominator में 1 and 9 2s are 18. So what is the answer? 18%. Right? Very easy. Now question number second. Try to do the remaining two parts, E and F part, or I will do one part for you because it is in the mixed form. So E part is 1 and 2 upon 5. First of all, what we have to do, we have to convert it into improper fraction. So how we convert it? First of all, multiply it by 5 and 1, 5 ones are 5, and then add numerator. 5 plus 2, 7 upon 5, and then to convert it into percentage we have to multiply it by 100, then percent. Solve it. 100 comes in the table of 5, so 5 ones are 5 and 5 20 is a 100, and now multiply the numerators. 7 2 is a 14, so 140%. Denominator में 1 again, so there is no need to write. And try to do the F part. And next one, question number 2, convert the following into percentage. A 6. So whole number को कैसे convert करेंगे? Very easy. Multiply it by 100 and then write percent sign. So 6 multiplied by 100 is 600%, right? 600%. And then B part, 15. Multiply 15 by 100. That is percent, and 1500%. Very easy. So try to do the remaining parts yourself. And question number 3, convert the following decimals into percentage. So again 0.45. So we have to convert this decimal into percentage now. So again the procedure is same. We have to multiply it by 100. 0.45 multiplied by 100 and write percentage sign. Now you know what we have to do. We have to shift the decimal towards right side. And how many steps? 2 steps, because there are 2 zeros. So shift decimal 2 steps towards right side. So 1 2. So decimal will come over here. Answer is 45%. Right? Then B part, 0.09. So 0.09 multiplied by 100 and then percent. Again shift the decimal 2 places towards right side because we are multiplying by 100. 2 zeros are there. So 1 2. So decimal will come over here. Answer is 9%. And now I will do D part for you. 7.6. So 7.6 multiplied by 100 and then percent. So again we will shift 2 places toward right side. So there is only 1 digit on the right side. So 2 places shift करने के लिए हम क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे and then the decimal will shift 2 places toward right side. So answer will be 760%. Because यहाँ पर था आपका decimal, यहाँ से शिफ्ट हुआ 1 प्लेस यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर हमारे पास डिजिट नहीं था, सो हमने क्या लगा लिया? 0. तो सेकंड स्टेप यहाँ पर शिफ्ट हुआ, सो डेसिमल यहाँ आ गया. सो आंसर इज 760%. So do the remaining parts of these question number 1st, 2nd and 3rd of worksheet number 3.
and we will discuss the remaining questions 4 and 5 in our next video. Thank you.